So hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tarun Rega and in this video we are going to discuss about the most important topic of student life, that is how to maintain consistency. किस चीज़ में मेंटेन करनी है कंसिस्टेंसी, पहले तो ये तो समझिए। हमें जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है वो किसी भी काम में जो हम कर रहे हैं, कोई भी काम हो, आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो स्टडीज़ में कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। बट उससे पहले कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये कंसिस्टेंसी क्या है और क्या कारण होते हैं जिस वजह से हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलरिटी मेंटेन करना, लगातार किसी काम को करना। हम काम को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन हम उसको फिनिश नहीं कर पाते हैं। आप याद रखिए कि फिनिश करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन इसको स्टार्ट करना। स्टार्ट तो सभी करते हैं बट फिनिश बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम जो भी काम स्टार्ट करते हैं हमें उसको फिनिश करना है। तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली हमें वर्क करना पड़ेगा, तब जाके जो है हम उस काम को जो है वो फिनिश कर पाएंगे। रेगुलरिटी के साथ हमें मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या रीजंस है एज ए स्टूडेंट की लाइफ में क्या मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो लगातार पढ़ नहीं पाता है या लगातार कोई भी अगर वो काम करे तो वो नहीं कर पाते हैं। तो उसका मेन रीजन, सबसे जो बिगेस्ट रीजन मुझे लगता है वो सबके लिए एप्लीकेबल है कि अगर आप किसी काम में कंसिस्टेंट नहीं है तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल। हम मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दूसरा रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस काम के अंदर, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। जबरदस्ती कर रहे हैं, जैसे कोई मार के करवा रहा वैसा काम हम कर रहे हैं। और तीसरा रीजन ये है कि हमारा टारगेट ही क्लियर नहीं है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो अगर यही मेन रीजन होते हैं कि हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते, भाई कारण क्या होगा। पहला कारण यही है कि हम मोबाइल में दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं। जो काम हमें करना चाहिए उसको छोड़ के हम कहाँ लगे हुए हैं, मोबाइल का यूज़ करने में। अब जनरली ये मोबाइल वगैरह की एडिक्शन हमें क्यों लगती है, जब हम फ्री होते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोबाइल जो होगा वो शॉर्ट टर्म में हमें प्लेजर देगा और शॉर्ट टर्म प्लेजर हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है उससे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म प्लेजर जो है वो हमें बहुत ऐसा लगता है कि यार कब होगा, कैसे करेंगे, कर लेंगे, ठीक है कल कर लेंगे, अभी बाद में कर लेंगे, अभी मोबाइल चला लेते हैं, अभी इससे बात कर लेते हैं, अभी चैटिंग कर लेते हैं, अभी इंस्टा चलाते हैं, अभी यूट्यूब चला लेते हैं, अभी फेसबुक चला लेते हैं। तो ये मेन रीजंस होते हैं, ठीक है। इस वजह से मुझे मेरी लाइफ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे लगता है कि जिस वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है वो यही है कि एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, ठीक है। ये हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर में इन्वॉल्व करके रखता है, इस वजह से जो है हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। क्लियर है? तो ये 3 रीजन है जो मुझे लगता है कि इस वजह से हम जो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। अब समझते हैं कि कंसिस्टेंसी को यानी कि रेगुलरिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करें एज ए स्टूडेंट लाइफ। हमें या कोई स्टूडेंट नहीं है तो कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो हम कंसिस्टेंसी लगातार किसी भी कार्य को कैसे करें, तो समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि सेट योर प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए। प्रायोरिटीज यानी कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अभी इस टाइम पर आपके लिए क्या करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी स्टडीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मोबाइल पर रील्स देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। तो इसका एक बेस्ट वे यही है कि आप एक काम करिए, एक पेज लीजिए, उस पर 2 कॉलम बनाइए और आप वहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज को लिखिए कि क्या अभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या जो है अभी आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और क्या जो ऐसी चीजें हैं जो इस चीज में बाधा डाल रही है यानी कि डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको इस चीज से। तो आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि अभी मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ये कितने टाइम में मुझे मिलेगा और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अगर तो आप ऐसे प्रायोरिटी सेट करके रखते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे तो क्लियर होगा कि हाँ ऐसे काम करना है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो आप अगर एक स्टूडेंट हो, ये बहुत ही इफेक्टिव है, मेरे टीचर ने मुझे बताया था और मैंने इसको फॉलो किया था और डेफिनेटली इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। वो क्या है कि आप एक एमसीटी लिस्ट बनाइए। अब ये क्या है, ये एमसीटी लिस्ट समझिए। एम का मतलब है कि मस्ट डू, सी का मतलब है कि कैन डू और डी का मतलब है कि डोंट डू। आप कुछ नहीं, आप एक डायरी मेंटेन कीजिए। रोज डेली सोने से पहले उस डायरी में पॉइंट्स लिखिए कि कल जो मुझे काम करना, वो जो ऐसा काम जो मुझे करना ही है,
अगर तो आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है यानी तो आपको स्कूल जाना ही है। स्कूल आप जा रहे हैं तो स्कूल में आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के घर पे आकर उसको रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यानी कि ऐसे काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको करने ही। अगर आपको अपना एम, आपका गोल जो आपको क्लियर है, अगर उसको अचीव करना है तो आपको ऐसे काम जो आपको बिल्कुल करना ही है तो वो आपको लिखना पड़ेगा मस्ट टू डू वाले सेक्शन में। तो मस्ट टू डू वाला सेक्शन बनाइए और उसमें लिखिए कि ये काम तो मुझे करना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है कि कैन डू। सपोज करें कि आपने सोचा था कि कल जो है मैं इस टाइम पे मुझे बाहर जाना है, आपने उसका टाइम एक सेपरेट निकाला था, लेकिन किसी रीजन से आप नहीं जा पा रहे हैं या नहीं गए हैं, तो आप उसकी जगह आपको ऑप्शन रखना है कि अगर हो सकता है कि अगर मैं चला गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं गया तो मुझे ये यहाँ पे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लूंगा, यहाँ पे मैं इस काम को कर लूंगा। यानी कि कैन डू वाले सेक्शन में आपको वो चीजें लिखनी जो आप कर सकते हैं, अगर आपको टाइम मिला तो आप कर सकते हैं। और डोंट डू वाले सेक्शन में वो चीजें लिखनी है जो आप बिल्कुल आपको नहीं करनी है। जैसे कि मोबाइल पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी कि मोबाइल को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और क्या आप लिख सकते हैं उसके अंदर, और आप ये लिख सकते हैं कि कल आपने जब एमसी रिलीज में तो कल आपने क्या क्या गलतियां की थी। आपने सोचा था कि मैं 6:30 बजे उठूंगा लेकिन आप लेट उठे, तो उस वजह से आप लेट उठे हो। फिर आपने मोबाइल का यूज़ किया तो आपको 9:30 बजे पढ़ने बैठना था लेकिन आप मोबाइल ही चला रहे, आप रील्स ही देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ काम डेफिनेटली होंगे, हर किसी की लाइफ में होते हैं जो भी हमें नहीं करने चाहिए। हमें पता होता है कि हमें नहीं करने चाहिए लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो वो काम जो आपको पता है कि आपको नहीं करने लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, वो काम आपको लिखने हैं डोंट डू वाले सेक्शन में। लेकिन ये जो लिस्ट, ये जो डायरी है, ये कब बनानी है आपको? ये बनानी है आपको सोने से पहले, डेली सोने से पहले। ऐसा क्यों? सुबह भी तो बना सकते हैं। सोचिए, आप डेली जब सोने से पहले आप एक डायरी को मेंटेन करेंगे तो आपका ब्रेन उस अकॉर्डिंग रात भर में जो प्रिपेयर हो जाएगा और आपको एक प्रेशर आएगा कि नहीं मुझे सुबह उठना है, मुझे 6:30 बजे ही उठना है, मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे, तो आपका माइंड क्या होगा? प्रिपेयर्ड होगा। आप भी क्या होंगे? प्रिपेयर्ड होंगे। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सुबह उठ के आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। लेकिन अगर तो आप सुबह उठाएंगे तो पता चला कि आप तो उठ ही लेट रहे हैं और फिर आप एमसीडी लिस्ट बना रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता उस चीज को करने का। ठीक है, तो यानी कि ये एमसीडी लिस्ट जो बनानी है वो रात को बनानी है, और मैंने इसका रीजन बताया कि क्यों रात को बनानी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी आपको आपकी रेगुलरिटी मेंटेन करने में। नेक्स्ट चीज है सेट वीकली मंथली टारगेट। देखिए, ये एमसीडी लिस्ट बनाना यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से डेली टारगेट्स को सेट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? डेली टारगेट को सेट कर रहे हैं। बट आपको इसी के साथ जब भी आपको संडे के दिन आपको बैठना है और आपको वीकली मंथली टारगेट्स भी बनाने हैं। अब वीकली मंथली टारगेट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज करिए कि आप डेली टारगेट्स तो बना रहे हैं, आपने सोचा कि आज मैं ये चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, लेकिन किसी रीजन से आप उसको नहीं कर पाए। आपने उसको मस्ट टू डू वाले सेक्शन में तो लिखा था लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आपने सोचा चलो कल कर लेंगे, कल भी नहीं कर पाए। आपने सोचा परसों कर लेंगे, परसों भी नहीं करा, तो आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, और पता चला कि एक वीक में आपने उसको करा ही नहीं। लेकिन जब आपके पास वीकली टारगेट होंगे, यानी कि मुझे कैसे भी करके इस वीक के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप डेफिनेटली आपके माइंड में प्रेशर आएगा और आपको हर टाइम वो किक मिलेगी, कर कर ये काम तुझे करना है, तो आप वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो यानी कि वीकली टारगेट हमारे सेट होना चाहिए। ऐसे मंथली, यानी कि इतना सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, इस अब मेरे एग्जाम है कि इसके पहले मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो यानी कि आपके मंथली टारगेट भी क्लियर होने चाहिए। ये जो वीकली टारगेट, मंथली टारगेट हो गया एमसीक्यू, ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एक स्केड्यूल वे में अपनी स्टडीज करनी है। रैंडमली स्टडीज नहीं करनी, रैंडमली करेंगे तो इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, बोर हो जाएंगे, आप बंक कर देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। तो आपको स्केड्यूल्ड वे में जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। रैंडमली स्टडीज कभी भी नहीं होती है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि रैंडमली काम नहीं होता है? देखिए, आप कोई भी चीज को देखिए, आपको स्कूल को देखिए, बिल्कुल स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है। अब आप कोचिंग जा रहे हैं तो आप देखेंगे तो बिल्कुल स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपके एग्जाम देखेंगे बिल्कुल स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो सारे काम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, तो आपकी स्टडी भी तो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमें वीकली मंथली टारगेट्स बनाने हैं, हमें डेली टारगेट्स यानी कि एमसीडी लिस्ट भी बनानी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो आपने कोई डेली टारगेट बनाए, मंथली टारगेट बनाए, वीकली टारगेट बनाया और वो टारगेट आपका कंप्लीट हो गया, सपोज करके वो टारगेट कंप्लीट हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको अपने साथ आपको रिवॉर्ड करना है। देखिए, ये बहुत अच्छा होता है जब हम अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं, तो हमारा कुछ होता तो कुछ नहीं, हमारा सेल्फ मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन जो है वो बूस्ट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज होता है।
क्यों? क्योंकि आपको इंक्रीज कॉन्फिडेंस आएगा, अरे नहीं यार मैंने टारगेट बनाया था इस वीक का, ये मैंने कंप्लीट कर लिया, और आज का मैंने टारगेट बनाया था कंप्लीट कर लिया, ये मंथली मैंने टारगेट बनाया था कंप्लीट कर लिया। तो आप अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड देना यानी कि आप अपने आप को कुछ इंटरेस्टिंग कराइए, जैसे कि कहीं खाना खाने चले गए, कोई घूमने चले गए, ठीक है। तो यानी कि अपने आप को आपको रिवॉर्ड देना है, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि यू शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आप इनकंसिस्टेंट क्यों है, ठीक है। तो आपको हो सकता है जो आप काम कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं है, ठीक है। या हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा भी नहीं मिलेगा ये आपको क्लियर नहीं है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, उस चीज की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, जो भी काम आप कर रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। जब ये क्लियर होगा तभी आपके अंदर वो एक प्रेशर जनरेट होगा और आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहेंगे, आपके पास जो वैसे पॉजिटिव थॉट्स अट्रैक्ट होंगे, आपके पास वो वाली इंफॉर्मेशन अट्रैक्ट होगी और आप उस चीज के लिए वर्क करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है ये कुछ प्रो टिप्स है जो मैंने पर्सनली फॉलो की है या पर्सनली ऑब्जर्व की है। सबसे पहले ये है कि चेंज योर स्टडी प्लेस। अगर तो आप इनकंसिस्टेंट हो रहे तो एज ए स्टूडेंट तो आप अपनी स्टडी प्लेस को चेंज करिए, ठीक है। ये तो आपको मेंटेन करना ही है, अगर आप नहीं करते तो भी आप स्टार्ट कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एज ए स्टूडेंट के लाइफ में अगर आप स्टूडेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्टडी प्लेस को चेंज करिए, आप जहाँ पे पढ़ रहे थे वहाँ पे चेंज करिए, आप क्लासेस वहाँ अटेंड करिए, अगर आप ऑनलाइन आए तो आप क्लासेस वहाँ अटेंड करिए, ठीक है। एक जगह बैठ के मत पढ़िए, रिविजन करें तो घूम घूम के कहीं ऊपर छत पे जाके रिवाइज करने लग जाइए, मतलब स्टडी प्लेस को चेंज करिए। आपकी जो स्टडी प्लेस है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। अगर एक और जो मेन रीजन होता है कि हमें समझ में नहीं आता है या कहीं इनकंसिस्टेंट होने का, वो क्या होता है कि हमने लेक्चर स्कूल तो गए लेकिन लेक्चर अटेंड करा, या ऑनलाइन क्लास तो हमने देखी लेक्चर अटेंड करा लेकिन हमारा ध्यान ही उसमें नहीं था, तो उससे हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि उस लेक्चर में क्या पढ़ा है, तो फिर आप कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। या सेकंड चीज क्या है कि जो हमने नोट्स बनाए वही हमें क्लियर नहीं है कि हमें क्या देखना है इसके अंदर, तो फिर भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो आपको लेक्चर अच्छे से अटेंड करना है, बिल्कुल फोकस के साथ आपको काम करना है, ठीक है। अगर आपका कोई टारगेट है, इफ यू वांट टू अचीव दैट टारगेट, देन आपके अंदर फोकस होना चाहिए, फोकस के साथ काम करें। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है योर एम मस्ट बी क्लियर। कि आपको क्या करना है क्लियर होना चाहिए। आपको डॉक्टर बनना, आपको इंजीनियर बनना, आपको सीए बनना, आपको यूपीएससी क्लियर करनी, तो क्लियर होना चाहिए। जब आप अपना एम क्लियर होगा, ठीक है। आप देखिए जनरली जब भी हम रोड पे चलते हैं तो जिस दिन रोड पर फॉग नहीं होती है तो हम फटाफट उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन ठंड के टाइम पर जब बहुत ज्यादा फॉग होती है तो हमें यानी कि क्लियर नहीं होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है पहुंचने में। तो यानी कि इन दी सेम वे हमारे गोल भी क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगा तो बहुत टाइम लगेगा, आप रेंडमली इधर उधर भटकते रहेंगे और अगेन वही इनकंसिस्टेंट रहेंगे और मोबाइल को यूज करते रहेंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट जो है वो है डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। मोस्ट ऑफ अस हम क्या करते हैं कि हम प्रिपरेशन नहीं करते, हम सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा, इतना कम टाइम बचा है कैसे करेंगे, 50 डेज बचे कैसे करेंगे, 6 महीने बचे कैसे करेंगे, एग्जाम आने वाले कैसे तैयारी करें। तो सोचना नहीं है, या रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में भी नहीं सोचना कि पास होगा या नहीं होगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो नहीं सोचना। वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आपकी मेहनत है, आपकी कंसिस्टेंसी आपके हाथ में, जो कि आपको मेंटेन, आपकी रेगुलरिटी जो है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है कि एंजॉय दी प्रोसेस। प्रोसेस को एंजॉय करिए। आपको स्टडी के पढ़ने का मन नहीं करे तो आप उस रीजन को फाइंड आउट करिए कि क्या रीजन है जिस वजह से आप स्टडी में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे। आप एक पेपर लीजिए, आपके माइंड में जो भी थॉट्स है उसको पेपर पे उतारिए। जब आप अपने माइंड में से जो भी थॉट आपके माइंड में जब पेपर पे उतारेंगे तो आपको क्लियर होगा कि यार क्या रीजन है या जिस वजह से मैं रेगुलरिटी या कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो यानी कि आपको जो है अपनी प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाना है कैसे भी करके, ठीक है। तो इस अगर ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा किसी भी चीज के अंदर, आप कंसिस्टेंट रहने लग जाएंगे, ठीक है। देखिए कोई भी 100% कंसिस्टेंट नहीं होता है। 100% हम कोई भी काम लगातार नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे चल रहा है तो नो इशू, लेकिन बिल्कुल ही अगर नहीं कर रहे हैं तो वो गलत बात है, ठीक है। नाउ कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी इज समथिंग, अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेते हैं तो कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच कैन ट्रांसफॉर्म एन एवरेज इनटू एन एक्सीलेंस। एक एवरेज को एक एक्सीलेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये पावर है कंसिस्टेंसी की। कोई भी काम अगर लगातार किया जाए तो आप उस सब्जेक्ट के, उस फील्ड के मास्टर बन सकते हैं, उस काम के आप मास्टर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है? रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो मैंने प्रो टिप्स दिए वो आपको अच्छे से
अच्छी लगी होगी, अगर आपको समझ में आया है तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो आपको ट्राई करनी चाहिए। ये अगर आप कुछ इनमें से कुछ रीज़न आपको कुछ पॉइंट लगता है तो आप उसको चेंज करके देखिए। डेफिनेटली जो है आप इस पर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली इसको शेयर करिए अगर आपको इफेक्टिव लगा हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।